तो अगर आपने इनटू द नाइट का सीज़न 1 देखा है तो आप सीज़न 2 के लिए बेकरार होंगे, और सीज़न 2 फाइनली आ गया है। अभी सीज़न 2 के साथ में ये प्रॉब्लम है कि वो सीज़न 1 के जितना इंटरेस्टिंग नहीं है। वो इसके लिए क्योंकि सीज़न 1 के अंदर दिखाया गया है कि सन की टॉक्सिसिटी के कारण बहुत सारे लोग मर रहे हैं, और एक क्रू है जो प्लेन के ऊपर है, जो पैसेंजर्स प्लेन के और जो प्लेन का स्टाफ है वो, और साथ में एक नेटो सोल्जर जो उस प्लेन को हाईजैक कर लेता है, वो कॉन्स्टेंटली अपनी जान बचाने के लिए सन से दूर भागते रहते हैं और सन उनके पीछे रहता है। तो ये जो प्लॉट है वो बहुत ही रोमांचक है, और जो स्पीड है उस सीरीज़ की बरकरार रखता है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को ये सीरीज़ जो है बहुत पसंद भी आई थी। और जैसे ही ये सीरीज़ एंड होती है, जो पैसेंजर्स है फाइनली एक रास्ता ढूंढते हैं, उन्हें पता चलता है कि एक बंकर है, बंकर के अंदर वो सेफ़ रह सकते हैं। तो वो लैंड करके बल्गेरिया के एक बंकर के अंदर चले जाते हैं। तो वो बंकर जो है वो नेटो सोल्जर्स ओन करते हैं। तो जब भी पैसेंजर्स उस बंकर्स में जाते हैं तो दो ग्रुप हो जाते हैं, एक तो नेटो सोल्जर्स का जो मिलिट्री का ग्रुप है, और दूसरे जो पैसेंजर्स हैं उनका ग्रुप है। तो पार्ट 2 के अंदर एज सच कुछ खास दिखाया नहीं है, क्योंकि इतना जो कैट एंड माउस रेस थी पार्ट 1 के अंदर, वो पार्ट 2 में तो है नहीं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि भाई बंकर्स के अंदर आप दिन के टाइम में सो और रात के टाइम में बाहर निकल के अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो उस हिसाब से तो फिर सेकंड सीज़न जो है बहुत स्लो स्टार्ट होता है। पहले 3 एपिसोड्स जो हैं वो कोर टॉपिक के साथ में उनका मेल जोल ही नहीं है, खाली कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहे हैं वो लोग। आखिर के जो 3 एपिसोड्स हैं वो फिर भी थोड़े से अच्छे हैं, मगर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो सीज़न 1 को जस्टिस नहीं करते हैं। अभी सीज़न 2 को ऐसी जगह पे छोड़ा गया है जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि भाई सीज़न 3 भी आएगा, तो हो सकता है जो सीज़न 2 है 1 और 3 की कड़ी हो, मगर सीज़न 2 को सीज़न 3 में कन्वर्ट होने के लिए सीज़न 2 का चलना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा नहीं जितना सीज़न 1 का आया था। तो जिस तरीके से नेटफ्लिक्स आधे में ही शो छोड़ देता है, सैडली हो सकता है कि भाई इनटू द नाइट के साथ भी ऐसा हो। लेकिन अगर थर्ड सीज़न आता है तो ऑफ कोर्स ये जो ग्राफ है इसका ऊपर ही बढ़ेगा, क्योंकि ये सीज़न एक्चुअली बहुत वीक है। मतलब बंकर के अंदर जो भी होता है इट इज़ कुछ ज़रा भी एक्साइटिंग नहीं है। अभी दो लोगों का अगर वॉर देखना है, दो ग्रुप्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट देखना है, तो उसके लिए वो जो आपने बैकड्रॉप खड़ा किया था सन का और सब सन की टॉक्सिसिटी का, वो सब की तो आप बात ज़्यादा कर ही नहीं रहे हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं चूहों के ऊपर, जिससे कोशिश कर रहे हो आप कि भाई आपको कोई आंसर मिले, लेकिन वो इतना ज़्यादा ग्रिपिंग नहीं है वो बात कि भाई हम कोर टॉपिक के साथ में अपना जो है तालमेल बना के रखें। हमें ऐसा लगता है कि भाई हम कोई दूसरी वेब सीरीज़ देख रहे हैं। इट इज़ नॉट अ सीक्वल टू द पार्ट 1। तो ये खामियां थी सीज़न 2 के अंदर। लेकिन अभी अगर आप देखोगे सीज़न 2 को, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको बिट्स एंड पीसेस में एक्साइट करती हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें जो है सीज़न 3 को और अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगी। मगर ओवरऑल अगर आप देखो तो सीज़न 2 मेरे लिए तो डिसअपॉइंटमेंट रहा है इनटू द नाइट का। स्टिल होपिंग कि भाई जो सीज़न 3 है वो आए, ताकि हमें एक कंप्लीट स्टोरी मिले। और मेरे हिसाब से सीज़न 3 में इनको कंक्लूड कर देना चाहिए कि भाई जो भी इनका जो स्टोरी का प्लॉट है उसको ज़्यादा खींचेंगे तो सेम वैसे ही होगा जैसे मैनिफेस्ट और कॉलोनी जैसे प्रोग्राम्स का हुआ है। तो ये था रिव्यू इनटू द नाइट सीज़न 2 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।